Assalamualaikum. Myself Hiba Masar, and I am final year DTMS student. Before I begin, I want to say thanks to Herbamed and Voice of Health, which give us the opportunity to explain our experience and skills and learning power. So, I want to share a topic about renal calculi. So the renal calculi is a complication. First, we take an overview that the renal system. Renal system include urinary bladder, ureters, kidney, and urethra. Its function is to filter blood, balance and maintain pH level in our body, and eliminate all the waste product which is produced by our blood and fluid, and also produce hormone release erythropoietin, renin, and active vitamin D for bone health. So the renal system is a vital organ which participate in many functions for maintaining our body health and keep our vital organs healthy. So now we move to the main topic. Introduction of renal calculi. Renal calculi basically है क्या? Renal calculi commonly called kidney stone and also called nephrolithiasis, and it's a hard deposit built up in the kidney and also present in the urine bladder. There are many types, but here is mentioned 4 types of kidney stone: calcium stone, which is most common type, and uric acid stone, struvite stone, and cystine stone. So here is etiology and risk factor. इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे पास रीनल कैल्कुलाई डेवलप हो सकता है, बट द मोस्ट कॉमन कॉजेस यहाँ पर मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी. सो प्राइमरी कॉजेस के अंदर हमारे पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्टोन फॉर्मेशन. हाउ इट्स डेवलप, बेसिकली ये होता है ऐसे कि अगर हम लोग फ्लूइड इनटेक प्रॉपर नहीं लेते और फ्लूइड इनटेक प्रॉपर ना लेने की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट नहीं होता, तो वहां पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है जो कि नीडस कहलाती है. और इसमें क्या होता है कि जब नीडस हमारा डेवलप होता है तो इसी पर मल्टीपल क्रिस्टल्स की डिकम्पोजिशन हो जाती है और जिसकी वजह से रीनल कैल्कुलाई डेवलप हो जाता है, फॉर्म हो जाता है. और रीनल कैल्कुलाई सिर्फ किडनी में नहीं बनता, ये हमारे पास यूरिटर्स या फिर यूरेथ्रा में भी डेवलप हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है. सो इसका जो रिस्क फैक्टर है मोस्ट कॉमन हमारे स्पेशली सोसाइटी में, हमारे पाकिस्तान में, वो फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स है. क्योंकि हमारे जो फैमिली हिस्ट्री होती है वहाँ पर क्योर नहीं किया जाता, इस पर फोकस नहीं किया जाता है कि ये क्यों हो रहा है, और हम डाइट मॉडिफिकेशन नहीं करते, जिसकी वजह से जनरेशन टू जनरेशन ये डिजीज डेवलप होती चली जाती है. सो सेकेंड हमारा डाइटरी फैक्टर एज आई एक्सप्लेन कि हाई प्रोटीन, हाई सॉल्ट, लो कैल्शियम डाइट. अब हाई प्रोटीन जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं हम चिकन बहुत खाते हैं, हम लोग प्रोटीन का इंटेक बहुत करते हैं, तो उनको उसके साथ जो डाइट मॉडिफिकेशन करनी चाहिए वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हाई प्रोटीन उनके लिए मुज़र सेहत हो सकता है. फिर इसी तरह से हाई सॉल्ट. अब सॉल्ट की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे खाने बनते हैं, बहुत टेस्ट डाला जाता है, लेकिन वो हेल्दी नहीं होते. वो भूल जाते हैं कि हमें हेल्थ का भी ख्याल रखना है. तो डेट्स वाई वी कंसिडर कि हाई सॉल्ट हमारे पास बिग फैक्टर है रीनल कैल्कुलाई का. फर्दर सर्टेन मेडिकेशन कंडीशन लाइक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ओबेसिटी एंड रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अनट्रीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें पेशेंट ट्रीट नहीं कर पाते या फिर उसको इतना ज्यादा तवज्जो दी नहीं जाती, so it leads to renal calculi or urinary bladder calculi. So further अगर symptoms की बात करें, here are two main symptoms which is typical symptoms and location based pain. So typical symptoms के अंदर severe colicky flaring pain, renal calculi, hematuria, nausea and vomiting. Further urine frequency and urgency. समटाइम ऐसा हमें पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि यूरिन आ रहा है लेकिन हम कर नहीं पा रहे. सो इट्स अ मेन कॉज दैट ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी स्टोन अगर हमारे पास यूरिटर्स में आ जाता है तो ऐसी कंप्लेन मोस्ट कॉमन है पेशेंट्स के अंदर. फर्दर डायग्नोस्टिक मेथड के अंदर हमारे पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. एज वी नो कि जब पेशेंट हमारे पास अपियर होगा तो वो अपनी बैक को हैंड आके कहेगा कि मुझे यहाँ पेन है.
सो इट्स मीन मोस्ट प्रोबेबली ये रीनल कैल्कुलाई हो सकता है या फिर यूटीआई की तरफ पेशेंट जा सकता है। फर्दर एनालिसिस करने के बाद यूरिन एनालिसिस है, ब्लड टेस्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, चेकिंग फॉर क्रिस्टल ब्लड एंड पीएच। Imaging technique also considered like ultrasound, CT scan, non-contrast, and further KUB X-ray for opaque object. And further, if it untreated, so many complications take place, which is characterized into two main complications, which is acute and chronic. एक्यूट के अंदर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी लाइक ब्लॉकेज ऑफ यूरिन एज वी कंसीडर बिफोर स्लाइड। सो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास यूरिन की यूरिटर्स में या फिर किसी भी रीनल सिस्टम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। सो डेट्स वाई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो हमारा यूरिन फ्लो है वो बैकवर्ड जाना शुरू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, बैक फ्लो ऑफ द यूरिन इन द किडनी। फर्दर इन्फेक्शन जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ सकती है रीनल कॉलिक। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज। अगर रिपीटेड इन्फेक्शंस आ रहे हैं, अगर रिपीटेड डिजीजेस आ रही हैं तो इट्स लीड टू सीकेडी एंड इट्स अ मेजर फैक्टर फॉर रीनल कैल्कुलाई। फर्दर रिकरिंग स्टोन, if we don't consider our diet modification and further like high intake of salt and high protein, so recurring stone take place and further urinary tract infection or obstruction, long standing obstruction can lead to chronic change in kidney structure. Like अगर इसको हम बहुत लाइटली पेशेंट्स लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन है, चलें ठीक है हम फ्लूइड ज्यादा लेंगे तो हमारी जो ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो जाएगी, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं होता। इसके अंदर हमारे पास अगर हम बहुत टाइम तक इस ऑब्स्ट्रक्शन को क्योर ना करें, सो इट लीड टू किडनी डैमेज। Further, we consider our homeopathic treatment rather than alternative treatment like invasive and non-invasive treatment. So here is homeopathic treatment, oxalic acidum, one of the main homeopathic medicine for oxalate and phosphate stone, which eliminate this stone from the kidney through urine. And also used as a breaker of the urine, breaker of the kidney stone. Further, Artica urinus is a homeopathic remedy for uric acid stone, which patient uric acid higher in the blood level, so it's probably the cause of the uric acid stone. So we can lower the level of the uric acid, so eliminate this uric acid stone. Further, benzoic acid is a homeopathic remedy also used for uric acid kidney stone. It helps in lower uric acid, relief pain, address urine odor. And further, one of the main medicine is Stigmata miridus Q, which is called corn silk. It's a part of the corn, hair part of the corn, which is used to increase urine flow, relieve pain, and for the elimination of the waste product and also the stone. Further, Calcarea renalis and Calcarea carb, also homeopathic medicine, and it's used to especially urinary bladder obstruction, kidney stone. If a patient complains that stone is stuck in the urinary bladder or develop in the urinary bladder, so we can consider this medicine. Further, as we know, Herbamet complex solidin is a natural homeopathic compound for kidney and bladder stone. So we consider as assistive medicine for relieving pain, prevent recurrence, and diuretic action stone dissolution. So how can we prevent of renal calculi? First, lifestyle modification and increase water intake to reduce stone forming substances. Dietary modification, take low salt, low protein, and reduce intake of oxalate and phosphate. Further medication, like proper medication can lead to the proper cure of the kidney stones. Monitoring regular follow-up imaging for those at high risk, urine pH monitoring and modification. So here I want to share some experience. That a patient represent me that I have a lot of pain in my kidney for a long time, but everyone says that kindly take proper fluid intake, but there is an infection.
So if we not consider early and diagnose early, so it lead to chronic kidney damage. So take a step early and protect your kidneys. So thank you so much, and once again thanks to Herbalmed and Voice of Health and our lecturer Dr. Muhammad Shafiq Chishti and Dr. Mubashir, Dr. Jessica, for giving this opportunity to represent my skills and experience with the audience and students. And thank you so much.